लॉर्ड कल्की और देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी, चेतना के संबंध की सत्य प्रेम कथा। हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्की और देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी, इस पर हम पहले ही कई वीडियोस बना चुके हैं, जहां भगवान की भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों जगत में घटी घटनाओं को विस्तार से बताया है। फिर भी ईश्वर की प्रेम कहानी, चेतना के संबंध की वो सत्य प्रेम कथा है जो सबको जाननी चाहिए, जिससे परमात्मा का सत्य स्वरूप तो पता चलता ही है, हर जीवात्मा को स्वयं का भी सत्य स्वरूप पता चलता है। भौतिक जगत में भगवान की जो प्रेम कथा है वो अवश्य एजुकेशन, असाइनमेंट, चॉकलेट, मैरिज प्रपोजल, इन सभी स्टेप्स से गुजरी है। और भगवान की प्रेम कहानी में रात का भी बहुत स्पेशल प्लेस है। भगवान की प्रेम कहानी बिल्कुल सामान्य युवक के जैसी ही है, पर फिर भी ये थोड़ी स्पेशल है। और भगवान और भगवती की जो प्रेम कहानी है वो उनकी जिस हायर स्टडीज़ से जुड़ी है, वो दिन की नहीं रात की क्लासों से जुड़ी है। बिल्कुल डिफरेंट और स्पेशल है। हाँ, उनकी क्लास का अरेंजमेंट भी ऐसा हुआ है कि कभी स्टूडेंट्स बहुत कम हैं और कभी ऐसा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पर भगवान न भगवती के आगे बैठे हैं न बगल में। उन्होंने हमेशा भगवती के हमेशा पीछे बैठना ही डिसाइड किया है। अपने मित्रों के साथ होकर भी वो भगवती से जुड़े रहे। भौतिक जगत में भगवान ने अपनी प्रेम कहानी के लिए कुछ ऐसे ही समीकरण बनाए हैं। युग बदल गया है, समय बदल गया है, काल चक्र बदल गया है, न पुष्प वाटिका है न यमुना का किनारा, पर फिर भी जहाँ भगवान मिलते हैं भगवती से, वो रात्रि, चंद्रमा और बहुत सुंदर स्थान है। सब कुछ परफेक्ट है भगवान और भगवती की कहानी में। बहुत से एस्ट्रोलॉजर पहले भी बता चुके हैं कि भगवान के जीवन में रात्रि का विशेष महत्व है, तो ये पूर्णतः सत्य है। रात्रि ही प्रेम का माध्यम बनी है और रात्रि ही विरह का माध्यम भी बनी है। जिस तरह राम की कहानी में सीता रात्रि के अंधकार में राम से दूर चली जाती हैं, प्रजा के आरोपों से व्यथित होकर रात्रि में ही अयोध्या त्याग देती हैं, और कृष्ण रात्रि में ही गोकुल को त्याग कर मथुरा चले जाते हैं। देवी राधा को अकस्मात विरह मिलता है कहानी में प्रियतम से, और बुद्ध जिस तरह रात्रि के अंधकार में यशोधरा को बिना बताए गृह त्याग देते हैं, यशोधरा को अकस्मात विरह मिलता है कहानी में। बिल्कुल इसी तरह इस बार रात्रि ही विरह का माध्यम बन बैठी है, क्योंकि भगवान और भगवती एक ही चेतना परम ज्योति के स्त्री और पुरुष रूप हैं, एक दूसरे के क्लोजेस्ट कार्मिक हैं। इसी कारण इस बार भगवती ने देवी सीता की भांति ही भगवान को रात्रि में ही विरह का दंश दे दिया है। परिस्थितियों से विवश होकर और भगवती के हृदय का कष्ट और भगवान के अश्रु रात्रि में ही दब कर छुप कर रह गए हैं। भगवान की कहानी जितनी सरल है, सुंदर है, प्रेम भरी है, उतनी ही कष्टमय और करुण है। भगवान की पीड़ा को अवश्य ही जो उनके सबसे निकट के लोग हैं, चाहे वो उनके मित्र हों या उनके परिजन, जानते अवश्य हैं, पर भगवान को जो कष्ट है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि कोई भगवान को न जानता है न पहचानता है। कोई नहीं जानता कि यह विरह कोई सांसारिक नहीं है। कल्कि के अवतार के रूप में ये विरह तो परमात्मा को धरती पर अवतरण के साथ ही मिल गया था। बस उसकी पुनरावृत्ति के द्वारा एक निश्चित अवधि पर भगवान के युवा होने पर प्रेम कहानी और फिर विरह के माध्यम से मिला है। मात्र परमात्मा के द्वारा रचे विधान के कारण ही कि उस विरह के माध्यम से वो अपना सत्य जान सकें। यही ईश्वर के त्रेता और द्वापर में सीताराम और राधा कृष्ण के अलौकिक संबंध की कहानी का रहस्य है। वास्तव में भृगु ऋषि का जो श्राप है भगवान विष्णु को, तो ये श्राप कोई श्राप नहीं है, बल्कि भगवान के धरती लोक पर अवतरण की एक कोडिंग मात्र है, एक रहस्य है। क्योंकि परमात्मा शिव शक्ति की ऊर्जा से युक्त पूर्ण का विशुद्ध चेतना है और पूर्ण का जन्म नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी ईश्वर धरती पर अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना और धर्म के नाश के लिए, साधु जनों के उद्धार के लिए, तो भगवान को अपनी पूर्णता का त्याग करना पड़ता है और वो अपूर्ण होकर दो शरीरों में प्रकट होते हैं। भगवान का शक्ति तत्व देवी का शरीर धारण कर लेता है और शिव तत्व देव का या पुरुष का। इस तरह परमात्मा का एक ही तत्व दो शरीरों में प्रकट होता है और परमात्मा को जन्म से ही विरह का कष्ट रहता है अपने स्त्री तत्व से। भौतिक जगत में कहानी में दिखने वाला विरह तो मात्र उसका बनावटी या माया के संसार में दिखने वाला
अव्यक्त होने वाला विरह है। और इसीलिए भृगु ऋषि के श्राप में ये भी कहा है ऋषि ने भगवान विष्णु को कि कार्य पूर्ण होते ही विरह समाप्त हो जाएगा। ये जो वचन है ऋषि का, ये किसी सांसारिक मिलन के लिए नहीं है, बल्कि ये भी कोडिंग है परमात्मा के पुनः अपने अस्तित्व से संयुक्त होने की। जब संसार में किसी अवतार में ईश्वर की लीला पूर्ण हो जाती है तो पहले भगवती देह त्याग कर देती हैं और उनके बाद भगवान भी संसार त्याग देते हैं। क्योंकि शक्ति में शक्तिमान नहीं, शक्तिमान में शक्ति निहित होती है। इसी कारण हर स्थिति में पहले भगवती को ही देह त्याग करना पड़ता है। बिना शक्ति को लिए शक्तिमान अपने परम धाम को या निराकार की अवस्था में नहीं जा सकते। और इसी कारण हर अवतार में देवी ही भगवान से पहले देह त्याग देती हैं। चाहे सीता हो, चाहे राधा हो या यशोधरा, सबने अपने स्वामी से पहले ही देह त्याग दिया है। इस तरह जो विरह देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि का इस जन्म की कहानी में हुआ है तो मात्र परमात्मा की इच्छा अनुसार, और इसमें भी दो कारण हैं इस बार की कहानी में। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर भी कह रहे हैं कि रावण ने देवी वैष्णवी को प्राप्त कर लिया है इस जन्म में। हाँ, तंत्र मंत्र और जादू टोने से नहीं, अपनी आसक्ति के कारण उसने उन्हें प्राप्त किया है। क्योंकि आदिशक्ति सभी तरह के तंत्र मंत्र से ऊपर हैं, उन पर कोई जादू काम नहीं करता है। अपनी आसक्ति के कारण उसने प्राप्त किया है उनको, वो भी हजारों जन्मों के बाद। क्योंकि द्वापर में भी देवी राधा का विवाह श्री कृष्ण से ना होकर परिस्थितियों व कहानी अनुसार रायन बने रावण से हो गया था, जिस कारण संसार में देवी का सत्य छुप गया। लोग देवी राधा को श्री कृष्ण की मामी, नानी या कल्पना कहने लगे और श्री कृष्ण की पत्नियों को देवी लक्ष्मी या देवी लक्ष्मी का विस्तार कहने लगे। भगवान का सत्य स्वरूप, ओंकार स्वरूप, अर्धनारीश्वर स्वरूप छुप गया। तो इसलिए भी हजारों जन्मों के बाद, पूरे एक युग के बाद द्वापर की कहानी एक नए एंगल से दोहराई गई है। इस बार भी रावण ने देवी को जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर लिया है और भगवान भाग्य के मारे विवश प्रेमी बनकर रह गए हैं। पर जैसा कि ये कलिकाल का अंत समय है और भगवान की कहानी इस बार जन्म, इच्छा, आसक्ति, पुनर्जन्म, चेतना का सत्य, परम लोक का सत्य सब प्रकट कर देगी। और जगत मिथ्या है ये भी सत्य प्रकट कर देगी। और माया के जगत में पाना बिल्कुल भी नहीं है, चेतना के स्तर पर पाना ही पाना है, इस सत्य को प्रकट कर देगी। इस बार भगवान कल्कि की कहानी चेतना के सभी रहस्यों को तो प्रकट करेगी ही, भगवान श्री कृष्ण को बहुपत्नीवाद से भी मुक्त कर देगी। और भगवान की मात्र एक ही पत्नी है आदिशक्ति, ये सत्य भी इसी के साथ स्थापित हो जाएगा। श्री कृष्ण की पत्नियां मात्र आसक्त जीवात्माएं थीं जो त्रेता में भगवान राम पर मोहित हो गई थीं, जिनकी आसक्ति ही भगवान श्री कृष्ण की जटिल वैवाहिक स्थिति और हजारों अवैधिक विवाहों का कारण थी। अन्यथा भगवान राम का एक पत्नी व्रत इसी बात का प्रमाण है कि जगदम्बिका के परिणय सूत्र में बंधकर भगवान का दूसरा विवाह भी असंभव है। हजारों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। और भगवान देवी से सदैव वैदिक रीति से शुभ मंगलाचरण के माध्यम से ही विवाह करते हैं, न कि युद्ध और विवादों के माध्यम से जैसे श्री कृष्ण के सभी विवाह हुए हैं। जबकि भगवान राम का देवी सीता से, भगवान बुद्ध का देवी यशोधरा से समस्त वैदिक रीति, शुभ मंगलाचरण, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ ही विवाह हुआ है। और इसीलिए भगवान कल्कि की जो प्रेम कहानी है, इस अवतार में भगवान ने प्रिया से विरह प्राप्त होने पर भी एक भी विवाह नहीं किया है, जिससे संसार में उनका देवी के प्रति जो सत्य प्रेम का संबंध है उसका सत्य स्वरूप पुनः स्थापित हो सके। और भगवान और भगवती का विरह मात्र जीवात्माओं की आसक्ति के कारण हुआ है द्वापर में भी, और इस कलिकाल में भी ये सत्य सर्वविदित हो सके। अन्यथा भगवान की एक ही प्रिया है आदिशक्ति, दूर दूर तक कोई स्त्री नहीं है भगवान की कहानी में। ये तो भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की कहानी का प्रथम कारण या उद्देश्य है। अब विरह का दूसरा कारण जो हर किसी के लिए जानने योग्य है, जो कि संसार माया का है, मिथ्या है, सत्य नहीं। हर जीवात्मा को यहाँ अपना सत्य स्वरूप प्राप्त करना होता है। हर जीवात्मा का टास्क यही है कि वो मोक्ष को प्राप्त करे, क्योंकि हर जीवात्मा भगवान और भगवती, शिव और शक्ति की ही कंबाइंड एनर्जी का संयुक्त फॉर्म है, मतलब
पहला तो हर जीवात्मा परमात्मा का क्लोन या छाया या प्रतिबिंब है, पूर्ण प्रतिबिंब है। हर जीवात्मा में शिव और शक्ति, भगवान और भगवती दोनों विद्यमान हैं, जिसे लोग मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी भी कहते हैं। फेमिनाइन एनर्जी को, शक्ति तत्व को जागृत करके स्वयं के अंदर ही चेतना में शिव को प्राप्त किया जाता है, जो कुंडलिनी जागरण की क्रिया कहलाती है। और यह स्थिति, जागरण की स्थिति, भक्ति और समर्पण से, कई जन्मों में किए गए प्रयासों से ही प्राप्त होती है। पर परमात्मा को तो कुछ प्राप्त नहीं करना है, वो पूर्ण काम है, और इसीलिए पहले तो वो अपूर्ण होकर स्त्री और पुरुष में दो शरीरों में प्रकट हो जाते हैं, फिर स्वयं को पाने के लिए ही जीवन पर्यंत तड़पते रहते हैं। विरह जिसका माध्यम बन जाता है, और ये ईश्वरीय विधान है कि हमें जिसकी इच्छा जीवन पर्यंत हो, हर क्षण हो, और मृत्यु के समय जो हमारी इच्छा हो, कामना हो, वही हमारी मृत्यु उपरांत गति का कारण बनती है। और इस तरह भगवान जीवन पर्यंत देवी की कामना में तड़पते हैं, और देह त्याग कर लीला पूर्ण होने पर जीवन पर्यंत की गई अधूरी कामना के कारण, अपनी तड़प के कारण निराकार की अवस्था में पुनः भगवती को प्राप्त कर लेते हैं, शक्ति से संयुक्त हो जाते हैं। इस तरह देवी वैष्णवी और भगवान कल्की की कहानी कोई सांसारिक प्रेम कहानी है ही नहीं, ये एक रहस्यमय चेतना की कहानी है, चेतना के सत्य संबंध की कहानी है। ना तो भगवान के विरह की पीड़ा सामान्य है, सांसारिक है, और ना भगवान की प्रेम कहानी कोई सांसारिक प्रेम कहानी है। और ये चेतना का रहस्य श्री कृष्ण के जीवन के अत्यधिक कष्टों को उजागर करता है, चूँकि राम को देवी सीता से विरह सहना पड़ा था अयोध्या की प्रजा के संदेह के चलते, और श्री कृष्ण को विरह सहना पड़ा था परिस्थितियोंवश, और हजारों आसक्त स्त्रियों की इच्छा भगवान ने इस अवतार में पूर्ण की, जिसको काल नेमियों ने अपनी काली मायावी रचनाओं के द्वारा ऐसे प्रस्तुत किया जैसे भगवान का जीवन बड़ा प्रेम और रस से भरा हुआ है, जबकि श्री कृष्ण को राम से भी कई हजार गुना कष्टों को सहना पड़ा, आसक्त जीवात्माओं की आसक्ति से उत्पन्न बंधनों को काटने के लिए। राम को तो देवी से विरह सहना पड़ा था, अपनी ही चेतना से दूर रहना पड़ा, पर श्री कृष्ण को उन सभी स्त्रियों के साथ संबंध भी बनाना पड़ा जो उनके लिए कोई प्रेम सुख या काम सुख ना होकर अत्यंत कष्टदायी था। महाभारत में जब ये कथा आती है कि उत्तरा के पुत्र को जीवन प्रदान करने के लिए भगवान ने यही कहा कि यदि मैंने सदा सत्य ही बोला हो, धर्म का पालन किया हो और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, तो यह बालक तत्क्षण जीवित हो जाए। और भगवान के इसी सत्य वचन के साथ उत्तरा के पुत्र परीक्षित को पुनः जीवन प्राप्त हो गया था। अब भगवान के हजारों विवाह थे, अनेकों संतानें थी, फिर वो ब्रह्मचारी कैसे हुए? यहीं पर भगवान के अनंत कष्ट छिपे हैं। भगवान ने संबंध तो बनाए अपनी रानियों से, लेकिन शरीर दिया, अपनी आत्मा को, मन को सदैव अलग रखा। और ये अत्यंत कष्टदायी स्थिति है किसी के लिए भी। हम जिसे न चाहें, मात्र उसके हृदय के लिए उसे प्रदर्शित करें, उसके सुख के लिए उसे प्रदर्शित करें कि हम उसे चाहते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, पर हमें उसके साथ संबंध बनाने पड़े, मन और आत्मा को अलग करके हर बार संबंध बनाने हेतु शरीर देना पड़े, बिना इच्छा के, बिना प्रेम के। श्री कृष्ण की स्थिति राम से हजारों गुना कष्टमय है। प्रिया विरह तो है ही अत्यंत कष्टदायी। अनचाहे हजारों संबंध भी हैं जिनको निभाना किसी योगी के ही बस की बात है। यही भगवान श्री कृष्ण की कहानी का काला कष्टमय सत्य भी है और भगवान का योगेश्वर स्वरूप भी है। पर कलिकाल की काली माया और काल नेमी रचनाकारों की काली कलम ने सब सत्य कहानी को बदलकर अपनी काली रचनाओं से भगवान श्री कृष्ण की बिल्कुल विपरीत ही छवि बना दी। हजारों करोड़ों नकली गोपियों की कहानियाँ भी जोड़कर देवी राधा को गर्लफ्रेंड बताकर हर तरह से भगवान और भगवती का सब सत्य मिटाने का अपना पूर्ण प्रयास किया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की सभी पत्नियों को नकली गोलों की गोपियाँ, सखियाँ और मंजरियाँ बता दिया। कभी शिव का अंश बता दिया, कभी लक्ष्मी का, कभी पार्वती का, या फिर गंगा, यमुना, विदिजा, काल्पनिक नदी का अवतरण बता दिया। जबकि देवी गंगा तो भीष्म के पिता की
पत्नी पहले से ही थी। उसी महाभारत काल में भीष्म गंगापुत्र कहलाते हैं और रुक्मिणी को तो सीता ही बता दिया, जबकि सीता आदिशक्ति हैं जिनके रहते भगवान का दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। जबकि रुक्मिणी 7 अन्य पटरानियों और 16,100 रानियों के साथ श्री कृष्ण की पत्नी हैं। भगवान राम का एक पत्नी व्रत इसी बात का प्रमाण है कि जगदम्बिका के परिणय में भगवान का दूसरा विवाह भी असंभव है। हजारों की तो कल्पना ही व्यर्थ है। रुक्मिणी सुप्रखा का पुनर्जन्म थी, जिसे हरण और राक्षस विधि से विवाह और राम के कुल का नाश सब प्रिय था। उसकी सभी इच्छाएं द्वापर में पूर्ण हुई। उसे श्री कृष्ण का साथ तो मिला, पर उसकी पाप वृत्ति के कारण उसका हरण हुआ। उसके माता पिता कुल की अपकीर्ति हुई और बाद में श्री कृष्ण के देह त्यागते ही उसके सभी पुत्र आपस में मदिरा पान कर लड़कर मर गए और द्वारिका भी डूब गई। और परपुरुष की कामना के कारण देवी जगदम्बिका का स्थान छीनने की इच्छा के कारण भगवान ने उसे 1-2 नहीं हजारों सौतनों का दंश दिया। हाँ, जब तक श्री कृष्ण धरा पर थे उनके प्रभाव से द्वारिका और ये सभी आसक्त जीवात्माएं उनके संरक्षण में थी। जैसे इस जन्म में रावण देवी के संरक्षण में है, जिसको हम रावण महान प्रेमी इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। पर जैसे ही श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, भगवान का संरक्षण हट गया और द्वारिका डूब गई। और इन स्त्रियों ने, रुक्मिणी ने श्री कृष्ण का जाना, अपने कुल का नाश, द्वारिका का डूबना सब देखा अपनी आंखों के सामने। पर पुरुष की कामना, जगदम्बिका के स्थान लेने की इच्छा के कारण ही इन सबको ये दंड प्राप्त हुआ। काल नेमी रचनाकारों ने जमकर शास्त्रों में मिलावट की और सत्य कथा को 180 डिग्री घुमा दिया और भगवान को रसिया, छलिया और बहुपत्नीवादी बता दिया। सत्य को मिटाने की, छुपाने की हर कोशिश, हर संभव प्रयास और हर हथकंडा अपनाया इन लोगों ने। और जो कुब्जा थी उससे ही सुप्रखा बता दिया, जबकि वो मंथरा थी जिसके मन का कुब्ज ही शरीर पर कुब्ज बनकर निकला और जो अपने कर्मों के लिए हृदय से प्रायश्चित कर रही थी, जिसके फल स्वरूप भगवान ने उसके कुब्ज को ठीक किया ही उसको सुंदर स्वरूप भी प्रदान किया। हाँ, विवाह उससे किया। ये सभी काली कहानियों की तरह झूठी कहानी है। अब यहीं पर काल नेमी रचनाकारों की सबसे बड़ी माया छुपी है। सुप्रखा कुब्जा को बता दिया और ये भी बता दिया कि भगवान ने कुब्जा का प्रेम स्वीकार किया, उससे विवाह कर लिया, गोपियों से प्रेम किया, क्योंकि भगवान प्रेम अवतार हैं, परम भगवान हैं, और हर उस स्त्री से विवाह किया जो उनसे विवाह करना चाहती थी। और देवी राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वो उनको प्रेम का अर्थ बताना चाहते थे। वो दोनों एक ही हैं, विवाह संभव नहीं है। जबकि राधा कृष्ण ही परमात्मा का अर्धनारीश्वर शिव शक्ति स्वरूप है। उनसे बेहतर कौन होता श्री कृष्ण के लिए। पर इन काल नेमी रचनाकारों ने भगवान को मल्टीपल रिलेशंस रखने वाला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला, स्त्रियों की भीड़ लगाने वाला पुरुष दिखाने के लिए सत्य कथा को उलट पुलट दिया और भगवान के सहारे समाज में पुरुषों के लिए पॉलीजनी, मल्टीपल रिलेशंस, इन सब के द्वार खोल दिए। कितना बड़ा छल है ये, सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाते। और यही नहीं, स्वयं को तो कई स्त्रियों का आनंद मिल सके, इस तरह पुरुषों ने अपने लिए ये व्यवस्था बनाई, धर्म में, शास्त्रों में मिलावट करके। पर स्त्रियों के लिए सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा जैसी कहानियाँ शास्त्रों में मिलावट करके स्त्रियों को यही बताया कि वो किसी एक की ही हो सकती हैं, अन्यथा समाज में उनके लिए स्थान नहीं है। इसलिए बेचारी कुब्जा को तो सुप्रखा बना दिया, फिर श्री कृष्ण की कृपा का पात्र बना दिया और सुप्रखा को लक्ष्मी बना दिया। और इसी तरह आसक्त स्त्रियों को प्रेम की देवियाँ, गोलोक की देवियाँ बना दिया। देवी राधा को भक्त जीवात्मा बना दिया और रावण को महापापी बनाकर हर साल मेले में जलाया, जिससे ये पूरी तरह समाज के मन मस्तिष्क में बैठ जाए कि स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ चली गई तो उसे अग्नि परीक्षा देनी होगी, उसका त्याग होगा। पर पुरुष अनेक स्त्रियों से प्रेम और विवाह कर सकता है। मतलब रावण को तो पापी बनाया, पर जो स्त्रियां पर पुरुष पर मोहित थीं सबको देवियां बना दिया, प्रेमिका बना दिया। और भगवान को महाप्रेमावतार, स्त्री को एक पति या पुरुष के अधीन रहना होगा और पुरुष अनेकों स्त्रियों को अपने अधीन कर सके। इसलिए रावण को तो अपराधी बता दिया,
काल नेमी रचनाकारों ने पर आसक्त पापी स्त्रियों को भक्त और प्रेमिका बताकर भगवान श्री कृष्ण का सब सत्य मिटाने का हर संभव प्रयास किया। और आज जो कहानियाँ भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड सोशल मीडिया में सुनने को मिलती हैं, वो सब इन्हीं काली रचनाओं का दुष्परिणाम है। क्या कहा जाए, कितना बड़ा दुष्कृत्य है ये ईश्वर, धर्म और सनातन के साथ, कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। पर अब स्वयं भगवान धरा पर आ गए हैं। अब सब षड्यंत्रों का मूल सहित जड़ सहित नाश होगा। ईश्वर का सत्य स्वरूप ही प्रतिष्ठित होगा और सत्य सूर्य के समान होता है, अस्त हो सकता है, समाप्त नहीं। जब उदित होता है तो संदेह के समस्त अंधकार को भेद कर अपना प्रकाश सर्वव्यापी कर ही देता है। और कलकाल की समाप्ति के साथ ही, सतयुग के अवतरण के साथ ही ईश्वर के सभी रहस्य, उनका सत्य स्वरूप, ओंकार स्वरूप, न्यायकारी, सर्वव्यापी स्वरूप पुनः स्थापित हो जाएगा। ईश्वर धरा पर हैं और उनकी ही ऊर्जा से कल की सब काली माया समाप्त हो जाएगी, जिसके लिए ही भगवान ने अवतरण लिया है। और भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की कहानी भगवान और भगवती के इसी सत्य संबंध की सत्य प्रेम कथा है। भौतिक जगत के आकर्षण की नहीं, चेतना के आकर्षण की कथा है, चेतना के आकर्षण की सत्य प्रेम कथा है। भगवती की चेतना भगवान के लिए तड़पती है और भगवान की चेतना भगवती के लिए। भगवान कल्कि की प्रेम कहानी संसार की, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की सभी प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग है। किस प्रकार परम चेतना अपने स्थित तत्व के लिए, जगदम्बिका के लिए प्रेम और समर्पण रखती है, उनके लिए अपना सर्वस्व रखती है। शिव शक्ति को कितना प्रेम करते हैं, उनके लिए वो कितना मायने और क्या मायने रखती हैं, इस परम रहस्य के, चेतना के रहस्य की सत्य प्रेम कथा है भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की कहानी। चेतना के प्रेम की सत्य प्रेम कथा है भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की कहानी। हरि ओम।